ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से हम मुलाकात। शहबाज शरीफ के ऐवान सदर आमद पर आसिफ अली जरदारी ने खुश आमदीद कहा। खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुल्क में दहशत गर्दी की रोकथाम और अमन व अमान के क़याम पर भी बातचीत की गई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म के साथ वफ़द में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह शामिल थे। हुकूमत की ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजिर तंजीमों से 3 घंटे तवील मुलाकात। सेक्शन 37A और दीगर मुतल्लिका मामलात पर तबादले ख्याल। कारोबारी नुमाइंदों ने ख़दशात और तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़जाना की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड की रोकथाम है, ना कि जायज़ और दयानतदार कारोबार को हरासा करना। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हारून अख्तर की सरबराही में ताजिर राब्ता कमेटी कायम। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी, चेयरमैन FBR और दीगर शामिल। कमेटी 30 दिन में जामी और काबिल अमल हल तजवीज़ करेगी। सिफारिशात अमल दरामद के लिए वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को पेश की जाएंगी। वज़ीर ख़जाना ने तवील मीटिंग के बावजूद ताजिर बरादरी एक पेज पर ना सकी। सदर लाहौर चैम्बर ने FPCCI को हुकूमत की B टीम करार दे दिया। हुकूमत के 1 माह के लिए कानून मुअख्खर न करने पर 19 जुलाई को हड़ताल की धमकी दे दी। एहतजाजी तहरीक से पहले PTI में इख्तलाफात। अली ज़फ़र के इल्ज़ामात। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान की वजाहतें। 90 दिन की कोई बात नहीं, तहरीक शुरू हो चुकी है। बानी PTI भी कह चुके 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर होगी। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान ने साफ साफ बता दिया। पार्टी चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम फैसले बानी करते हैं। अली अमीन गंडापुर बानी के अहम खिलाड़ी हैं और वो उनसे खुश हैं। हम तहरीक ज़रूर चलाएंगे, लेकिन हम कोई गुरीला फोर्स नहीं। 2 साल हो गए, कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के लिए बानी ने नाम फाइनल कर लिए। मीडिया पर टिकटों की लिस्ट जाली है। अलीमा खान बोली, 90 दिन का इसलिए कहा गया कि पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे हमें पार्लियामेंट में रहना है या नहीं। PTI के सरकर्दा रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। अलीमा खान को भी मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ 2 बहनों और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात करवाई गई। एहतजाज के मामले पर PTI कन्फ्यूजन का शिकार। बैरिस्टर अली ज़फ़र का इख्तलाफ का खुलकर इजहार। बानी PTI से अपनी मुलाकात ना होने को साजिश करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि पार्टी में कन्फ्यूजन है। बानी PTI का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आईं। हमारी तहरीक तो बानी को बचाने के लिए है। 90 दिन की बात पर पार्टी में कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन की वजह बानी से रब्ता ना होना है। कुछ हमारी अंदरूनी कहानियाँ हैं। आज की मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। सेनेट इंतखाबात, सियासी हालात, आलमी हालात और पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात करना थी। लाहौर में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। अगर कोई तहरीक या इजलास बुलाना था तो आलिया हमज़ा को पहले इतला करना चाहिए थी। KP सेनेट इलेक्शन के लिए अभी कोई लिस्ट फाइनल नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को खरी खरी सुना दी। PTI के सेक्रेटरी जनरल ने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लाहौर इजलास में जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मदऊ करने का मसला ही नहीं था। आलिया हमजा को बयान नहीं देना चाहिए था। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। जिसने गलती की है वो माफ़ी मांगे। बानी ने जो एहतजाजी तहरीक की जो तारीख दी है वही रहेगी। कोई 90 दिन मायने नहीं रखते। किसी ने मेरी बात को रद्द करने की हिम्मत की है तो मैं उसे देख लूँगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफ़ाना की गई। अगर इसके बाद कोई बात हुई तो तादीबी कार्रवाई करेंगे। बानी PTI के ओडियाला जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल ने एक बार फिर बता दिया। कहा, बानी PTI को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। उन्हें वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलत दस्तयाब है। वो अपने अहाते के खुले सहन में रोज़ाना 2 घंटे वॉक करते हैं।
उनको एक्सरसाइज के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में हैं 413 ट्वीट कर चुके, अपने कारकुनान को सियासी सरगर्मियों की हिदायत जारी कर चुके। 2 साल में बानी PTI आलमी मीडिया से भी रब्ते कर चुके, जेल से मीडिया और अखबारात से मुखातिब होते रहे। ये सहूलत B क्लास के कैदियों को मुयसर नहीं। बानी PTI से मुतल्लिक सोशल मीडिया और मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून और JUIFA की 9 नशस्तें हो गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक तकसीम का फैसला जारी कर दिया। आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में बरवक्त शमूलियत तस्लीम। JUI से मखसूस नशस्त वापस ले ली गई। फैसले के मुताबिक अक़लियती नशस्त पर नून लीग और JUIFA के दरमियान टॉस होगा। ख़वातीन की मखसूस सीट पर ANP और PTIP में भी टॉस होगा। KP असम्बली में पीपल्स पार्टी को 5, PTIP और ANP को एक इजाफी नशस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने पीर को समात के बाद फैसला महफूज किया था। टैक्स में छूट देने का हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद। IMF ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। टैक्स में उमूमी छूट मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। मुआहदे के तहत पाकिस्तान किसी किस्म की नई टैक्स छूट या तरजीही टैक्स सहूलत नहीं दे सकता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चीनी दरामद करने के फैसले पर नज़रसानी शुरू कर दी है। टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ मुआफ़ कर दी थी। सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.25% मुकर्रर की गई। IMF मुआहदे के तहत पाकिस्तान किसी भी किस्म की नई टैक्स छूट या तरजीही टैक्स सहूलत नहीं दे सकता। चीनी की कीमतों पर एक बार फिर अवाम को चूना लग गया। 7 माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 60 रुपये इजाफा। मार्च में एक्समिल कीमत 140 रुपये मुकर्रर की गई, जो अब बढ़ा के 165 रुपये कर दी गई। चीनी का सरकारी रेट 160 रुपये मुकर्रर हुआ, लेकिन मार्केट में चीनी 200 रुपये से ज़ायद किलो में फ़रोख्त हो रही है। दस्तावेज़ात के मुताबिक अफ़गानिस्तान में चीनी बरामद के नाम पर बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। डीलर्स ने 2015 से 2020 तक अफ़गानिस्तान में 23,55,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे का नफाज तेज़ करने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक आलमी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। कसीरुल जहती 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मज़ीद मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का अयादा किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजफरी सजाद मसूदी का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन पर जोर। मेहमान वज़ीर का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के शहर त्यानजन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान जारहियत के ख़िलाफ़ और अदम मुदाखलत का हामी है। तवीलुल मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। ईरान पर इसराइली जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। आलमी बरादरी से गज़ा में इसराइली सफाकियत रुकवाने का मुतालबा। इजलास से कबल इसाक डार की SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग ने SCO के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म रूसी, ईरानी, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें योम तासीस पर तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चीन की क़यादत, अवाम और PLA को योम तासीस पर मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में
चीन की शानदार तरक्की को सराहा, कहा बीजिंग इलाकाई सलामती इस्तेहकाम का जामिन और आलमी अमन का सतून है। चीन ने दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के हम सतून के तौर पर मुकाम हासिल किया। CPEC मंसूबों, दिफाई ताउन और इलाकाई हमआहंगी में शराकत जारी रहेगी। तमाम शोबों में मजीद वुसअत देने के अज़्म का यादा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान, ईरानी सदर मसूद पेशेकियान से मुलाकात, वज़ीर आज़म का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी बोले ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फॉरम पर मजम्मत की। वज़ीर दाखिला की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुशीर आला से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल का। दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डालना सकता। मुल्क के बेशतर इलाकों में सावन की झड़ी लग गई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादलों का तूफ़ानी स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा और फैसलाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। कसूर, खानेवाल, विहाड़ी, सादिकाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-आब। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट के बाद हर जगह पानी और कीचड़, 23 घंटे बाद भी निकासी ना हो पाई। कई इलाकों में अभी पानी मौजूद। NDMA ने 26 जून से 14 जुलाई तक नुकसानात के दादोशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के नतीजे में 111 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 40 हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 37 अफराद जाँ बहक हुए, 212 अफराद ज़ख्मी हैं। चारों सूबों में 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कश्मीर में गुड्डो बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की आमद 3,75,000, अखराज 3,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बैराज से निकलने वाली 3 बड़ी नहरों में पानी छोड़ दिया गया। मकामी आबादियों को ख़तरा। दरिया सिंध में राजनपुर और घोटकी के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से नकल मकानी जारी। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों का बहाव मामूल के मुताबिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने बारिशों के दौरान हुकूमती इक़दाम को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के सद्देबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। अवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्बुलैन है। मलिक अहमद खान ने कहा वज़ीर आला पंजाब सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रही हैं, हर तबका मुतमईन नजर आता है। तहरीक इंसाफ के 26 अरकान की मुअत्तली का खतरा टल गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गईं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने पर स्पीकर ने मजीद कार्रवाई न करने की हिदायत की। मुअत्तल 10 अरकान को जुर्मानों का दूसरा नोटिस भी जारी नहीं किया गया। तनख्वाहों से जुर्माने का अमल भी रोक दिया गया। अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैन्स को ओहदों से हटाने की अदम एतमाद की तहरीक को भी फुल स्टॉप लग गया। 4 चेयरमैन्स को पहले ही ओहदों से हटाया जा चुका है। हुकूमत ने 13 ओहदे वापस लेने का फैसला किया था। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती जाली तालीमी असनाद पर नाहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में महफूज फैसले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने नाहली की 2 दरख्वास्तें मंजूर की। मई में जमशेद दस्ती के खिलाफ असासों और तालीमी असनाद से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत मुकम्मल की गई थी। बग़ैर मुनासिब मोहलत दिए FBR का रिकवरी नोटिस और रिकवरी करना गैर कानूनी करार। जस्टिस आयशा मलिक ने इनकम टैक्स रिकवरी पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन अपील पर फैसला और नोटिस जारी करना नाइंसाफ़ी के उसूलों के खिलाफ है।
निजी कंपनी से 2.92 अरब इनकम टैक्स नोटिस ख़त्म करने का हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। दूसरी कंपनी पर 1.88 अरब विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम करार। फैसले में कहा गया कि रिकवरी से पहले कानूनी हक, सुनवाई और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कमिश्नर इनलैंड का रवैया इख्तियारात की आमराना इस्तेमाल के मुतरादिफ है। FBR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए गवर्नर सेक्रेटेरिएट मुतहरिक, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता ख़त भेज दिया। तर्जुमान गवर्नर के मुताबिक ख़त में असम्बली इजलास बुलाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत का हवाला दिया गया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए इजलास नागुज़ीर है। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इजलास की समरी वज़ीर आला के ज़रिए गवर्नर को भेजी जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। ख़त में आर्टिकल 109A के तहत फौरी असम्बली इजलास तलब करने पर जोर दिया। उधर सेनेट इंतखाबात के सिलसिले में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुलाकात, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक और इंतज़ामी अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बानी PTI के बच्चे आते हैं और वालिद से मिलना चाहते हैं तो उन्हें आना चाहिए। अगर वो आइन के तहत सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसका भी हक है। KP हुकूमत के पास जितना मैंडेट है उसे काम करने देना चाहिए। PTI के सबसे बड़ी अपोजिशन गंडापुर खुद हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुश्किल फ़ैसले कभी मकबूल नहीं होते। सिंध में ज़रिए आमदन पर 45% टैक्स मकबूल फ़ैसला नहीं था। MQM पर तनकीद करते हुए बोले कि इनकी बात एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। जिसके पास बेचने को मंजर नहीं वो इंतज़ामी सियासती तकसीम की बात कर रहे हैं। मसूर काकड़ के अगवा और कत्ल में मुलविस गैंग सरगना गिरफ्तार। CTD का कोयटा में एक्शन। फितना हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, एक गिरफ्तार, गाड़ी भी तहवील में ले ली। DIG CTD एतजाज़ अहमद गोराया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई थी। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत, तहकीकात में पेशरफ्त, मोबाइल डेटा रिकॉर्ड की तफसीलात सामने आ गईं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर का फ़ोन आखिरी मरतबा 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक इस्तेमाल हुआ। 14 अफराद से रब्ता किया। फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, डायरी और मुख्तलिफ दस्तावेज़ात मिली। हुमैरा के नाम पर 3 सिम्स थीं। तीनों सिम्स 3 फ़ोन में लगी थीं। 2 मोबाइल पर कोई पासवर्ड नहीं था। डायरी में एक फ़ोन और टैबलेट का पासवर्ड लिखा था। तीनों फ़ोन्स में 2215 नंबर मौजूद थे। 75 नंबरों से मुसलसल राब्ते के शवाहिद मिले।